लैलतुल कदर आज का उन्वान है, तो लैलतुल कदर किसे कहते हैं और क्या ये आखिरी अशरे में आती है? फिर बाज़ लोग यूं बताते हैं कि पहले या दूसरे अशरे में भी लैलतुल कदर हो सकती है, तो इससे मुताल्लिक उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं? सबसे पहले तो ये शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। फिर शब कदर सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और वो रात कौन सी रात है कि जो कदर वाली रात है। कहा ये वही रात है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात की कदर करो। अल्लाह ताला ने इस रात को जो है वो 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। अल्लाह, लेकिन बंदा, आप अंदाज़ा लगाएं 1000 महीने किसे कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी होती है 60-70 साल की, बहुत ज़्यादा 80 साल की होती है, लेकिन इस एक रात की अगर कदर को जाने तो वो 80 साल अगर इबादत करता रहे और एक इस रात में अगर इबादत करे तो वो 80 साल की इबादत से ये बेहतर रात आएगी। और इसकी वजह क्या बने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि पहले के दौर के लोग जो हैं जिनकी उम्रें लंबी हुआ करती थी और रात रात भर क़याम करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश किया करते थे, उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार किया करते थे, उसको मनाने के लिए जो है वो तवील सजदे किया करते थे, इबादत जो है वो कसरत से किया करते थे और उनकी उम्रें भी तवील हुआ करती थी। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फिर ये सूरह कदर नाज़िल हुई और फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा कि अपने इन सहाबा से कह दो, अपने उम्मतियों से कह दो कि मायूस ना हो। वो तवील उम्रें ज़रूर पाया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें एक रात ऐसी अता फरमाई है कि जिसके अंदर जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर उस रात में तुम क़याम करो तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के 80 साल की इबादत का अजर इस रात में अता फरमाए। तो ये वो रात अल्लाह ताला ने जो है वो अता फरमाई है। आप अंदाज़ा करें इस रात को हम किस तरह ज़ाया कर देते हैं। अल अमान वल हफीज़, हमें इस रात की कदर की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और इस रात को ज़ाया करने से जो है ना हम बचे रहें, बल्कि इस रात में हम कम खाएं, कम पिएं, कम सोएं, बस अपनी इबादत में जो है इस रात को गुजार दें। ये जो है अल्लाह ताला ने जो है किया है। दूसरा सवाल आपने इसके साथ ही पूछा कि ये शब कदर क्या जो है वो 27वीं को ही आती है? जी जी। आपका जो उर्फ के अंदर हमारे यहाँ जो जहन है वो यही होता है कि जब 27वीं आती है तो हम एहतमाम करते हैं, बाकी रातें जो आती हैं जो आखिरी अशरे की हैं हम उसमें इसका एहतमाम उस तरह नहीं करते जिस तरह हम 27वीं रात। ठीक है, रिवाज यही है, रिवाज यही है। ठीक है, बुजुर्गान दीन ने मुशाहिदात के जरिए और इनके जो मामलात थे उसके ज़रिए उन्होंने कहा कि ज़्यादातर शब कदर जो है वो 27वीं में ही पाई जाती है। ये उनका मतलब बुजुर्गों का एक कौल है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को जो है आखिरी अशरे की 5 रातों में तलाश करो, या इसके अलावा भी रिवायत मिलती है कि उसको 7 रातों में तलाश करो, फिर एक और रिवायत भी मिलती है इसको 9 रातों में तलाश करो। अब इसका अंदाज़ा लगाएं कि शब कदर किस तरह मिलती है। कहा वो 21वीं में भी आ सकती है, जी वो 23वीं में भी आ सकती है, 25, 27, 29, यहाँ तक कि जो है शेख कबीर जो है वो फरमाते हैं कि मैंने शब कदर को एक बार 15 शाबानुल मुअज़्ज़म में भी पाया है। अल्लाह। तो आप अंदाजा करें कि ये पूरा साल ही अगर हम अल्लाह की ऐसी इबादत करें कि हम अपनी इबादत को जो है वो बिल्कुल एक लेवल पे लेके चलें, ठीक है ना। अब ऐसा भी अपने ऊपर हावी ना करें कि हम जो है सिवाय इस चीज़ के कुछ और काम ना करें। और वैसे भी आप देखें तो इबादत जो है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करके चलना है। अब वो किसी भी हाल में करें, सो कर करें, खा पी के करें, या अल्लाह की बारगाह में जो है सजदा रेज होके करें, दुआ के जरिए करें, चल के करें, किसी भी आदम में करेंगे तो वो इबादत में शामिल चीज हो सकती है। अगर हम गैर शरई हरकत से अपने आप को बचा के रखें तो हमारा हर अमल जो है अल्लाह की बारगाह में जो है वो अल्लाह की रजा के लिए ही होगा। और फिर अगर हम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारेंगे, अब पूरे साल में किसी भी रात जो है वो शब कदर होगी तो हम उसको आसानी से पा लेंगे। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। और फिर आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हुआ करते थे शब कदर के हवाले से, अल्लाह अकबर। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमज़ान जो है इसका एहतमाम फरमाते थे, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ख़ास कर जब आखिरी अशरा आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इबादत के लिए अपनी कमर को कस लिया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हुआ करते थे। फिर उसके बाद आप देखें कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को ये तरगीब देना कि शब कदर किस तरह गुजारा करो।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ دودھ پر گزارا کرو، لیکن افطار جو ہے وہ دودھ سے کر لیا کرو اور اس کو سحری تک چھوڑ دیا کرو، لیکن اس درمیان پھر کھانے کا جو ہے آپ اہتمام نہ کرو بلکہ عبادت کا اہتمام کرو، کیونکہ کھانے پینے کے دن تو اور بھی ہے نا، لیکن دودھ سے ایک قوت مل جائے گی، عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے قرب کے لیے جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنی کمر کو کس لیں گے اور پھر عبادت کے لیے دیں گے، تو اس کے اندر سرور بھی آئے گا، اس کے اندر سکون بھی آئے گا، اس کے اندر آپ کو چین بھی ملے گا، سجدوں کی حلاوت بھی ملے گی۔ ورنہ اہتمام ہم اگر کھانے کا زیادہ کریں تو پھر عبادت کے اندر جو ہے ہمیں ذوق کے سوا کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔